हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और हाइपरबोला कॉनिक सेक्शन प्रॉब्लम कर रहे हैं बहुत खतरनाक, तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं ये वीडियो जो बनाए जा रहे हैं एकदम इफेक्टिव कि क्या बच्चे को दिक्कत आता है वही बताया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, आज अपन कर रहे हैं एसिम्पटोट्स और उसके बाद वाले में केवल और केवल एक ही वीडियो में अपन खत्म कर देंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और उसके सभी क्वेश्चंस, और नेक्स्ट में हाइपरबोला खत्म। तो देखिए बच्चे, पहले एक चीज अपन देख चुके हैं, वो देखते हैं कोड जॉइनिंग पॉइंट्स पी अल्फा एंड क्यू बीटा। तो देखिए, इसमें मैंने बोला था कि इलिप्स के लिए, इलिप्स में आपने देखा होगा ना बच्चे, इलिप्स वाले में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके पी अल्फा क्यू अल्फा वाली कोड क्या थी? एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और आगे क्या था? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यही था क्या? तो आज इसके लिए क्या होगी? हाइपरबोला के लिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस वाले हाइपरबोला के लिए कोड का इक्वेशन क्या होएगा? तो देखो, प्रूव करने का तरीका यहां देखा था, सेम ही तरीका है, आप कर सकते हैं। और इसमें कितना टाइम लगा था वो भी आप जानते हैं, तो बिल्कुल ऐसी बकवास बातें नहीं करेंगे। तो देखिए बच्चे, कैसे इसको अपन याद रख सकते हैं, तो ध्यान से देख लो। इसमें कितने टर्म्स है? 1, 2 और 3 टर्म्स है क्या? चेंज वन साइन इन ईच टर्म। क्या बोला मैंने? चेंज वन साइन इन ईच टर्म। क्या बोल दिया मैंने? एक साइन चेंज करना है, चेंज वन साइन इन ईच टर्म। सभी टर्म्स में एक एक साइन चेंज करना है, सभी टर्म्स में। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर इस वाले टर्म में कोई साइन चेंज करना है तो कौन सा होगा? बिल्कुल यही होगा सर। अगर बीच वाले टर्म का कोई साइन चेंज करना है तो कौन सा करोगे बच्चे? यहां वाला ना, अरे बी वाला। बी की जगह बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आया तो ये तो साइन चेंज पक्का ही ये होगा क्या? मतलब यहां पे माइनस आ गया, बेसिकली यहां पे माइनस आ गया। अब अगर आगे वाले में कोई तुम्हें चेंज करने को बोलेगा तो क्या करोगे? इस वाले में किसका साइन चेंज करोगे? तो इस माइनस की जगह प्लस, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्या समझ में आता है भाई? इस टर्म में अगर एक साइन चेंज करना है तो सबसे सही कौन सा? यहां तो माइनस लग, कोई मतलब नहीं लग रहा, तो इसलिए ये साइन चेंज करें। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या? हाँ। अब इस टर्म में भी भाई यहां तो कोई साइन चेंज होने का मतलब नहीं है, तो एक्स बाई ए कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या बात क्लियर है? तो मतलब बेसिकली 3 साइन चेंज हुए हैं। एक तो ये वाला माइनस बना है, एक ये माइनस बना है, और एक ये प्लस। तो चेंज वन साइन इन ईच टर्म मतलब 1 2 3 टर्म्स थे, तीनों का एक एक साइन चेंज करा, तो बीच वाले का तो यही होना चाहिए था, इसका भी यही साइन चेंज और इसका भी यही साइन चेंज, तो ये आ गया, खत्म। प्रूफ सब कुछ बताए थे। और यहां पे एक वो कि इसको वो फोकस से पास होता है, ये उससे पास होता है, उसका भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी मैंने इलिप्स में बताया है बहुत शानदार तरीके से। प्रूफ बताया है, क्वेश्चन बताया है, सब कुछ वहां बताया जा चुका है, तो उसको जाके देखिएगा। हाँ, यहां पे बस इसके लिए अब है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 पाई, देन कॉड जॉइनिंग दिस ऑफ हाइपरबोला। इस हाइपरबोला को पी अल्फा, तो अभी देखा था अपने को याद इलिप्स का ही रहता है बच्चे, एक्स बाई ए कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, प्लस वाई बाई बी साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ये तो मुझे इलिप्स का याद आया, यही याद रखते हैं। तो अब एक साइन तो यहां चेंज कर दो, एक साइन यहां चेंज कर दो, और एक साइन यहां पे चेंज कर दो, एक साइन यहां पे चेंज कर दो। यो एक साइन यहां पे चेंज कर दो। तो ये है, ये 3 साइन चेंज होने हैं क्या, कि इलिप्स वाला लिखो और 3 साइन चेंज कर दो, काम खत्म। तो ये आ गया। इसके बाद में इसने दिया है
कि ये अल्फा प्लस बीटा, तो 3 पाई रख दो बच्चे, एक्स बाई ए कॉस, यहां तो कुछ नहीं रख सकते, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो यहां क्या रख देंगे माइनस वाई बाई बी इंटू साइन अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 3 पाई बाई 2 तो -1 होता है, इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 2 0। समझ गए? इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं भाई, फिक्स पॉइंट से पास करना है तो L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 ऐसे आने चाहिए। तो इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, y बाई बी को इधर लिख रहा हूं प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को इधर रख रहे हैं इंटू एक्स बाई ए इक्वल टू 0। देखिए बच्चे ये किसका काम करेगा, L1 का, ये वेरिएबल पार्ट है तो ये किसका काम करेगा, लेमडा का, ये किसका करेगा, L2 का। तो L1 प्लस लेमडा L2 L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। तो L1, अब ये लाइन किस पॉइंट से पास करेगी, तो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से। L1 है y बाई बी इक्वल टू 0 एंड x बाई ए बराबर 0, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो यहां तो आ जाएगा y बराबर 0 और यहां से आ जाएगा x बराबर, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा मतलब 0,0। तो बेसिकली अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये है तो ये कॉर्ड अल्फा बीटा को ज्वाइन करने वाला है वो हमेशा कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। क्या ये बात क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत वाइजात क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा बात है। बाकी ये मेरा कहने का मतलब ये याद आना चाहिए था, L1 प्लस लेमडा L2। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल हाँ। अब अपन ये भी देखा था किसके लिए, इलिप्स के लिए। और अब देखो क्या है बच्चे, ये क्वेश्चन तो वही, ये सेम थ्योरी सेम सब कुछ है, पर अगर बाई चांस आ जाए तो अपन यहां टाइम बचा सकते हैं। अदरवाइज कुछ बच्चे, और देखो आप भाई जब सिलेबस करोगे तो ये क्वेश्चन तो आएगा 3-4 बार, इलिप्स में हाइपरबोला में है तो आएगा ही आएगा, तो आपको परेशान ना करे इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं। तो देखिए बच्चे, ये है इलिप्स एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू, तो इसके अल्फा और बीटा पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो मान लो अल्फा यहाँ है, बीटा कहीं यहाँ है, तो ये यहाँ पे कट कर रही है x1 y1 निकालना है, ये p अल्फा है और ये q बीटा है। तो इसका सबसे आसान तरीका मैंने बता रखा है आपको, क्या r के रेस्पेक्ट में p q क्या है, r के लिए क्या है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन t बराबर 0, तो दैट मीन्स x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, t बराबर 0। ये मतलब ये किसका इक्वेशन है, pq का इक्वेशन। और pq का इक्वेशन वैसे लिखेंगे तो x बाई ए कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2, पर अब तो मैं समझ गया हूं एक साइन चेंज करना है यहाँ, और एक यहां का साइन चेंज हो गया y बाई बी साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2, एक यहां का भी साइन चेंज करना है, अल्फा माइनस आता था तो ये प्लस हो गया। अब इसका और इसका कंपैरिजन करके x1 y1 का वैल्यू ले आते हैं, क्योंकि ये भी pq है। तो मैंने बोला था इसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन उसका डिवाइड कर दो कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, क्यों कर दिया है और क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा सब कुछ, ये बैकी बातें। तो देखो मैंने क्या करा, इस PQ को इसी फॉर्मेट में ले आया मैं, इस PQ को मैं इसी फॉर्मेट, ये भी PQ है ये भी PQ है। देखो बच्चे मैंने इस PQ को इसके ही फॉर्मेट में बदल दिया, x बाई ए स्क्वायर इंटू x1 माइनस y बाई बी स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 1। तो मैंने इसको इसके ही फॉर्मेट में बदल दिया, सो दैट कंपेयर करके अपन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r बहुत जल्दी आया है, x1 y1 का, ये x1 का वैल्यू ये y1 का वैल्यू, तो a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्लियर है क्या, कॉमा b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्या बात क्लियर है? तो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा बच्चे। तो ये ध्यान से देखिए बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका क्वेश्चन अपन वहां करा चुके हैं। बाकी वही चीज है कि क्या वो कोड का इक्वेशन लिखो और उसको इसके टर्म्स में, इसको इसके टर्म्स में कन्वर्ट करो और आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे। हाँ, आइसोम्टोट्स, तो ये आइसोम्टोट्स, ये शानदार
जानदार चीज है और यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो देखिए आइसोम्टोट फॉर एनी कर्व इज ए टेंजेंट, क्या है, टेंजेंट है टू द कर्व एट इंफिनिटी। कहां पे, इंफिनिटी पे, मतलब कर्व की इंफिनिटी पे क्या है बच्चे, वो टेंजेंट है। मतलब एक ऐसी टेंजेंट जो कर्व को इंफिनिटी पे टच करे। और वैसे देखा जाएगा तो इंफिनिटी पे टच करे तो मतलब रियल में तो टच ही नहीं कर रही क्या। अरे तुम बोल रहे हो एक ऐसी टेंजेंट है जो कर्व को इंफिनिटी पे टच कर रही है, मतलब रियल में टच थोड़ी कर रही हो। अरे रियल में होती तो अपन देख पाते ना यार, इन्फिनिटी पे जाके देख थोड़े ना लोगे कि ये टच कहां कर रही है। तो इसलिए ध्यान देखो, नॉट ए रियल टेंजेंट, नॉट ए रियल टेंजेंट, ये रियल टेंजेंट नहीं होगी क्योंकि ये कर्व को कहां टच कर रही है, इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी पे तो देख ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए ध्यान देना नॉट ए रियल टेंजेंट। इसके बाद तुम बोलोगे सर कि कौन कौन से कर्व की इंफिनिटी पे टेंजेंट आ सकती है, मतलब आइसोम्टोट्स आ सकती है। तो देख बच्चे, सर्कल और इलिप्स तो कभी इंफिनिटी पे जाने ही नहीं है, अरे वो तो ऐसे ही गोल गोल बन जाएंगे। अब बात बचा पैराबोला और हाइपरबोला, ये दोनों इंफिनिटी तक जाते हैं। तो पैराबोला के लिए कोई आइसोम्टोट नहीं होता है, तो केवल और केवल किसके लिए आइसोम्टोट आएगा, हाइपरबोला के। तो ये उसी के लिए पढ़ रहे हैं। तो इस वाले हाइपरबोला का कोई बोले आइसोम्टोट निकाल के बोलो, तो कैसे लाएंगे। तो इस वाले हाइपरबोला के लिए आइसोम्टोट निकालना है तो बच्चे अपन सीधा सीधा मान लेते हैं कि लेट आइसोम्टोट है y बराबर mx प्लस c, ये अपना हाइपरबोला है भाई। तो आइसोम्टोट क्या करेगा, आइसोम्टोट क्या करेगा, इस कर्व को इंफिनिटी पे टच करेगा। ये मान लो इंफिनिटी है, तो इस कर्व को इंफिनिटी पे टच करेगा, मतलब ये वाली लाइन इसको कहां पे टच करेगी, इंफिनिटी पे। अरे इंफिनिटी पे है ना, ये कर्व भी जा रहा है, ये भी नहीं मान रहा है, ये भी इंफिनिटी पे जा रहा है, तो मतलब इंफिनिटी पे टच कर। थोड़ा अच्छा बना देते हैं यार। मान लो ये कर्व ऐसे जा रहा है, तो जो आइसोम्टोट होगा उसको कहां टच करेगा, इंफिनिटी। ठीक है क्या, तो ये जो आइसोम्टोट है ये इसको इंफिनिटी पे टच करेगा। तो अब क्या करें, निकालेंगे ऐसे इसको। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर आएंगे, इसको और इसको सॉल्व करूंगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन पॉइंट आएगा, इंफिनिटी पे आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको यहां पे पुट कर दो, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसको थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आएगा। अब इसके लिए थोड़ा एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2mc इंटू ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया, ये एक्स में क्वाड्रेटिक आ गया, ये एक्स में क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसके ये और ये, मतलब इस लाइन और इस कर्व का इंटरसेक्शन कहां आएगा, इंफिनिटी पे। तो इसके दोनों ही रूट्स क्या होंगे, इंफिनिटी। अब आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, अगर ये वाला इक्वेशन है और इसके दोनों ही रूट इंफिनिटी है तो फिर आपको पता होगा ए भी 0 होता है, बी भी 0 होता है। अगर नहीं पता तो क्वाड्रेटिक में जाके देखो बच्चे, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट इंफिनिटी हो जाते हैं तो उस टाइम ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। नहीं याद है तो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, यहां नहीं एक्सप्लेन कर सकते अपन, और करें तो भाई बार बार नहीं। तो इसलिए क्वाड्रेटिक में जाके देखिए बच्चे इसका। तो ये इसके दोनों ही रूट इंफिनिटी क्यों होंगे, अपन ने इसको और इसको सॉल्व किया और ये दोनों एक दूसरे को कहां टच करें, इंफिनिटी पे। तो इसलिए इसके दोनों ही रूट इंफिनिटी होने चाहिए। तो मतलब ये भी 0 और ये भी 0। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0 और माइनस 2mc इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए इसको देखते हैं, ये तो 0 है नहीं, ये भी 0 नहीं है, तो mc बराबर 0। तो यहां से आया इधर m बराबर 0 और c बराबर 0। अब अगर आपने m का वैल्यू 0 ले लिया, m का वैल्यू 0 ले लिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 0 बराबर 0, तो b का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने m का वैल्यू 0 ले लिया तो यहां से b का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, a और b तो 0 नहीं हो सकते।
तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आ गया एक तो सी का वैल्यू 0 और एक दूसरा एम का वैल्यू देखिए बच्चे प्लस माइनस बी बाई, एम का वैल्यू आ गया प्लस माइनस बी बाई। तो आइसमटॉट्स क्या आ गए हैं, आइसमटॉट्स क्या आ गए हैं बच्चे, एक तो y बराबर प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स और प्लस सी। इसको थोड़ा अच्छा लिखेंगे तो एक आ जाएगा x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0। तो ये दो आइसमटॉट्स के इक्वेशन आ गए हैं। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ये बकवास बातें हैं, बाकी कोई काम की बात नहीं, ये मैं बता दूं आपको। तो आगे चलते हैं, अपन इसको थोड़ा सिस्टेमेटिक लिख लेते हैं, क्या ध्यान में रखना है वो भी देख लेते हैं। तो ये है प्रूफ। आगे चलते हैं, बिल्कुल। तो देखिए बच्चे आगे अपन चलते हैं, तो पहले एक चीज लिखते हैं कि इस वाले हाइपरबोला के लिए, ये जो आपका हाइपरबोला है बच्चे, ये हाइपरबोला है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। इसके लिए अपने दो आइसमटॉट्स आ गए हैं। ये आइसमटॉट है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0, अभी भी निकाला है अपन ने पिछले ही पेज में, और ये आता है। तो इसका आंसर है x बाई ए। ठीक है, ये दोनों आइसमटॉट आ गए। तो अब यहां से एक पेयर ऑफ आइसमटॉट निकाल सकते हैं, दोनों आइसमटॉट्स को मल्टीप्लाई करके। पेयर ऑफ आइसमटॉट्स, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ आइसमटॉट्स, तो मतलब इसके आइसमटॉट्स लिखने हैं तो याद आएंगे पेयर ऑफ आइसमटॉट्स, दोनों आइसमटॉट का कंबाइंड इक्वेशन, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही आता है ना पेयर ऑफ आइसमटॉट्स, तो ये आ गया। तो कुल मिला के देखने वाली बात क्या है कि अगर ये वाला है तो इसके लिए पेयर ऑफ आइसमटॉट्स ही आएंगे, और अगर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होता, अगर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होता तो भी इसके यही आते क्या, क्योंकि इसको 0 करना था तो इसको 0 कर दो। तो इसलिए एक बात और ध्यान रखना चाहिए, जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा उसके लिए भी पेयर ऑफ आइसमटॉट सेम रहेंगे। तो इसके भी कॉन्जुगेट हाइपरबोला के भी आइसमटॉट यही है और इसके भी आइसमटॉट यही है। अगर आप कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए प्रूफ करते तो भी सेम ही आता। अब एक बहुत बड़ी बात, हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और पेयर ऑफ आइसमटॉट, इन तीनों का इक्वेशन सेम सा ही है। देखो केवल और केवल किस में डिफरेंस है, कांस्टेंट टर्म में। तो एनी हाइपरबोला, इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड पेयर ऑफ आइसमटॉट्स डिफर ओनली इन कांस्टेंट टर्म। किस में डिफरेंस होगा, केवल और केवल कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होगा। क्या बोला सर, ध्यान से सुनो, ये हाइपरबोला, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये पेयर ऑफ आइसमटॉट्स, इन तीनों ही चीजों में केवल एक ही डिफरेंस है, वो क्या है, डिफरेंस है कौन से में, कांस्टेंट। जैसे दो पैरेलल लाइंस होती है तो उनमें केवल कांस्टेंट टर्म ही डिफरेंट होता है ना, वैसे ही यहां पे भी यही। और एक बहुत गजब का ऑब्जर्वेशन है जिसका H प्लस CH इक्वल टू 2 टाइम्स POA, H प्लस CH इक्वल टू 2 टाइम्स POA। तो यहां पे 2 लिख लेना बच्चे, H प्लस CH इक्वल टू 2 टाइम्स POA। H प्लस CH करोगे तो वो 2 टाइम्स पेयर ऑफ आइसमटॉट्स आएगा। H प्लस CH इक्वल टू 2 टाइम्स पेयर ऑफ आइसमटॉट्स। क्या ये बात क्लियर है, H प्लस CH बराबर। तो देख बच्चे, बहुत ही अच्छे से ये बात याद होनी चाहिए कि इसका पेयर ऑफ आइसमटॉट्स ये और ये, तो अच्छे से याद करो तो काम बनेगा, अदरवाइज नहीं। क्या कर सकते हैं अपन अच्छे से, देखो प्रूफ एक चीज होता है और एक चीज होता है कि कैसे अपने को एग्जाम में हैंडल करना है इसकी क्वेश्चंस को। प्रूफ वहां काम नहीं आएगा, आपकी आइसमटॉट्स निकालने में एग्जाम निकल जाएगा। तो इसलिए ध्यान से देख लो, ये चीजें याद होनी चाहिए अपने को। आगे चलते हैं, ये खतरनाक, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है कि इसका तो हवा ही नहीं लगेगी कि आप करोगे क्या, करके बता दो। तो इसलिए बहुत ही खतरनाक सोची समझी गई साजिश है ये। तो अब ये तो पता चलता है कि ये हाइपरबोला है, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला चाहिए। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में केवल और केवल ये चेंज होगा, पर ये कितना चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, क्या होगा, पता ही नहीं। तो इस टाइम अपने को जो हेल्प कर सकता है वो कर सकता है पेयर ऑफ आइसमटॉट। तो लेट, और वो कैसे कर सकता है, पहले आप कुछ नहीं आइडिया लगा सकते,
भैया मैं तो ये बोलता हूं तुम 15 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि कैसे होगा, पर एक बार देखोगे तब दिमाग चमकेगा, अच्छा ऐसा भी करना पड़ता है। बिल्कुल वही होने जा रहा है यहाँ। तो लेट पीओए, जो पीओए है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। देखो ये सब सेम टू सेम ही होंगे उसमें पीओए में, बस यहां पे कुछ लेमडा हो जाए। अब ये पेयर ऑफ आइसमटॉट्स है, मतलब ये पेयर ऑफ लाइन है क्या, पेयर ऑफ लाइन है क्या, ये पेयर ऑफ लाइन है, तो यहां से लेमडा निकाला जा सकता है कैसे, डेल्टा बराबर 0 करके। भाई ये पेयर ऑफ आइसमटॉट है, मतलब पेयर ऑफ लाइन है, तो पेयर ऑफ लाइन के लिए डेल्टा का वैल्यू 0 होता है, क्या याद है, बिल्कुल। तो लगा दीजिए ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF² माइनस BG² माइनस सी, याद है ना, नहीं सर भैया याद कर ले, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू लेमडा, प्लस 2 इंटू एफ ये होता है तो 3 इंटू जी माइनस 2 इंटू एच 2 माइनस ए इंटू एफ माइनस BG² बी इंटू जी² माइनस 2 का स्क्वायर माइनस सी इंटू H² तो 2 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चे ये 2 लेमडा माइनस 24 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 4 लेमडा इक्वल, तो माइनस 2 लेमडा माइनस 41, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लेमडा का वैल्यू आ गया माइनस का 41/2। तो पेयर ऑफ आइसमटॉट का इक्वेशन आ चुका है, पेयर ऑफ आइसमटॉट का इक्वेशन आ चुका है। अब अपन जानते हैं H प्लस CH इक्वल टू 2 टाइम्स POA, और अब अपन ये भी जानते हैं, अब अपन ये भी जानते हैं कि देखो H हो या CH हो या पेयर ऑफ आइसमटॉट, ये इतना पार्ट तो सेम ही रहेगा क्या, चाहे हाइपरबोला हो, कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो, POA पेयर ऑफ आइसमटॉट हो, ये पार्ट तो सेम ही रहेगा। तो अब अपन कांस्टेंट टर्म के लिए इसको यूज करने जा रहे हैं। भाई तीनों में ये तो सेम ही आएगा ना, मैं क्यों बार बार लिखूं, इतना पार्ट तो मेरे पास आ ही चुका है, इसमें लिखो या इसमें लिखो, इतना पार्ट तो है ही ना, मेरे को केवल कांस्टेंट पार्ट से मतलब है। तो कांस्टेंट पार्ट हाइपरबोला का 3, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का निकालना है, इक्वल टू 2 टाइम्स POA का कांस्टेंट पार्ट ये रहा, पेयर ऑफ आइसमटॉट का कांस्टेंट पार्ट ये रहा, तो कितना माइनस कितना, तो CH कितना आ जाएगा माइनस का 44, मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला का ये क्या आ गया, कांस्टेंट पार्ट। अरे क्या समझ भाई, समझ भाई, अरे भाई इतना तो सेम रहेगा। तो ये जो रिलेशन है ये किसके लिए लगा सकते हैं अपन, कांस्टेंट टर्म के लिए, बाकी सब कट जाएगा, कांस्टेंट टर्म में आएगा, कांस्टेंट टर्म में उसका ही आएगा, तो इसलिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा, x² प्लस 4xy, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, और उसका कांस्टेंट टर्म कितना है -44। तो ये आंसर, समझे बात को। अब देखो हो सकता है जब मैंने शुरू किया था आपको कुछ नहीं पता चल रहा था, पर अब पता चल सकता है क्या, कि अगर किसी हाइपरबोला का पेयर मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला लाना है तो कौन हेल्प कर सकता है, कौन हेल्प कर सकता है, पेयर ऑफ आइसमटॉट्स। क्या ये बात क्लियर है, अब पक्का क्लियर है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हाँ आगे ये अब एक क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट अपन करने वाले, काफी खतरनाक भी है, और इसकी कैलकुलेशन में बच्चे अक्सर बच्चे स्ट्रगल करते हैं, तो बिल्कुल बच्चे आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। इफ ए टेंजेंट टू द स्टैंडर्ड हाइपरबोला एट पॉइंट P इंटरसेक्ट द आइसमटॉट्स Q and R, मतलब इसके ये तो हाइपरबोला है, ये आइसमटॉट्स अपन बना देते हैं। एक पॉइंट P पे टेंजेंट है, P पे टेंजेंट है जो इसके आइसमटॉट्स को Q और R पे कट करती, ये Q मान लेते हैं बच्चे, ये अरे सॉरी इसको Q बोल देते हैं, इसको R बोल देते हैं, और ये P था, और ये और। तो क्या पूछ रहा है, एक टेंजेंट है पॉइंट P पे जो इस आइसमटॉट्स को Q और R पे कट करती है, Q और R पे कट करती है, तो इसके बाद में अपने को OQR का एरिया चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे एक टेंजेंट लिखना पड़ेगा, टेंजेंट एट P, टेंजेंट एट P,
अगर आपको टेंजेंट अज्यूम करना और उस टेंजेंट के साथ आगे आगे कुछ होने वाला भी है, देखिए इस टेंजेंट, ये बोला ना ये टेंजेंट है, ये इसको क्यूब पे काटती है, इसको आर पे काटती है, तो टेंजेंट अज्यूम करना है तो कौन सा करूं, पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, मतलब ये इसका पैरामेट्रिक तो x बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 1, यही होगा इसका, यही होगा टेंजेंट। और आइसमटोट्स का जानते हैं, ये होती है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0 और ये होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी। अरे ये याद होना चाहिए बच्चे, ये आइसमटोट का इक्वेशन, ये आइसमटोट का, ठीक है। इसके बाद अपने को लाना है अगर पॉइंट Q, तो Q इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो Q लाने के लिए क्या करें, Q लाने के लिए फॉर Q के लिए क्या करें, x बाई ए माइनस वाई बाई बी, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, x बाई ए एक थीटा माइनस वाई बाई बी की जगह क्या डालते हैं, x बाई माइनस एक्स बाई ए टेन थीटा इक्वल टू 1। तो x बाई ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो x को कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा a बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, a बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये वाला अपना आ रहा है। इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा a सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और इसको बार बार नहीं लिखना पड़े तो इसलिए मैं a लेमडा डाल देता हूँ, इसको मैं लेमडा अज्यूम कर लेता हूँ। अरे बड़ा सा चीज है, बार बार कौन लिखेगा, तो ए लेमडा, अगर x का मैं ए लेमडा बोल देता हूं तो y का वैल्यू बी लेमडा हो जाएगा, तो इसलिए पॉइंट Q क्या आ गया, ए लेमडा कोमा बी लेमडा, पॉइंट Q आ गया। अब पॉइंट R के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट R के लिए अपने को सोल्व करना पड़ेगा इसको और इस टेंजेंट को, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0, इसको और इसको सोल्व करना है, तो इसका वैल्यू उठा के इधर डाल दो, तो ये आ जाएगा बच्चे, ये वैल्यू डालेंगे x बाई ए सेक थीटा प्लस वाई बाई बी की जगह क्या आ जाएगा, x बाई ए टेन थीटा इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू आ गया a बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसको बोल देते हैं a बाई लेमडा। देखो अपन ने इसको लेमडा बोला था, तो ये a बाई लेमडा, x का वैल्यू यहाँ a बाई लेमडा बोलोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस का b बाई लेमडा, x का वैल्यू डालो a बाई लेमडा तो y का वैल्यू माइनस b बाई लेमडा आ जाएगा, तो ये भी आ गया। तो r पॉइंट आ गया है अपने पास, r पॉइंट आ गया है a बाई लेमडा कोमा माइनस b बाई लेमडा, ठीक है। अब इसके बाद ये लेमडा क्यों मान लिया मैंने, अरे बड़ी बड़ी चीजें बार बार लिखना पड़ेगी। इसके बाद अपने को ट्राइंगल AOQR का एरिया चाहिए, तो वो तो देखिए बच्चे 1/2 0 0 1, और Q क्या है, a लेमडा b लेमडा, a लेमडा b लेमडा 1, और फिर वो है a बाई लेमडा माइनस b बाई लेमडा 1, ये एरिया होगा ना ट्राइंगल। अरे ट्राइंगल OQR का एरिया, ट्राइंगल OQR का एरिया यही होगा, तो इस एरिया को निकालने की कोशिश करिएगा, 1/2 इसके रेस्पेक्ट में खोलिए तो ये गया, तो 1 इंटू ये गया, ये माइनस का ए बी और फिर से ये माइनस का ए बी, इसका मॉडुलस भी होता है, तो ये ए बी माइनस का ए बी का मॉडुलस, तो दैट इज ए बी, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए इस ट्राइंगल का जो एरिया आया है बच्चे, वो कितना आ गया, ए बी आ गया। अब ये चीज बार बार ना करनी पड़े आपको, ये चीज बार बार ना करनी पड़े, तो उसके लिए आप इसको अज्यूम भी कर सकते हैं, इसके लिए आप इसको अज्यूम भी, मतलब इसको याद कर सकते हैं रिजल्ट को, कि कोई भी टेंजेंट जो आइसमटोट्स के साथ एरिया बनाएगी, ट्राइंगल बनाएगी, उसका एरिया हमेशा ही कितना रहेगा, ये ऐसा कोई ट्राइंगल बनेगा तो उसका एरिया हमेशा ही कितना रहेगा, ए बी रहेगा। ये चीज आप ध्यान में भी रख सकते हैं। क्या बात क्लियर है, पक्का ध्यान से देख लो। अगर कोई ट्राइंगल एरिया बनेगा एक टेंजेंट का और आइसमटोट्स का साथ में, तो उसका एरिया हमेशा ए बी रहेगा। अब इसको ध्यान से देख लो, आगे भी क्वेश्चन करने हैं, ए लेमडा बी लेमडा और ये आ रहा है और लेमडा ये, हाँ तो आगे वाला है
कि P बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट Q। क्यों तो Q क्या था अपना A लेमडा B लेमडा, और R क्या था, Q तो अपना था A लेमडा B लेमडा, R क्या था A बाई लेमडा कॉमा माइनस B बाई लेमडा। लेमडा का वैल्यू क्या था, लेमडा तो वही था ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये था। तो यहाँ पे देखो Q पॉइंट है A सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कॉमा B भी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये तो आ गया। अब R पॉइंट है A बाई सेक थीटा, A बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा लेमडा का वैल्यू। थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं इसको, माइनस B बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, रेशनलाइजेशन कर लो भाई R का। A ये ऊपर जाके सेक थीटा माइनस टेन थीटा, याद है ना। अरे रेशनलाइजेशन करोगे ये माइनस B सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इन दोनों का मिड पॉइंट नेट पॉइंट ऑफ क्यू आर का मिड पॉइंट देखिए बच्चे, इसको क्यू आर का मिड पॉइंट, इसको और इसको ऐड करिए, टेन थीटा वाले से टेन थीटा कट जाएगा, टेन थीटा वाले से टेन थीटा कट जाएगा, ये सेक थीटा ये सेक, तो 2a सेक थीटा बाई 2, तो a सेक थीटा आ जाएगा। और ऐसे ही इसका और इसका मिड पॉइंट, तो देखिए माइनस b सेक थीटा से b सेक थीटा कट जाएगा, ये b टेन थीटा और ये b टेन थीटा, तो b टेन थीटा। तो देखिए बच्चे ये क्या आ गया है, ये क्या आ गया है, p आ गया क्या, ये पॉइंट p था क्या। तो यही सिद्ध करना था कि इसका और इसका मिड पॉइंट होगा, वो कौन होगा, p होगा। तो आराम से प्रूव करा जा सकता है। क्या बात क्लियर है, पक्का। आगे वाला गजब का क्वेश्चन है, ये देखो। और इसको मैं तो ये बोल रहा हूं तुम 15 मिनट में कर लो, 15 मिनट। अगर अपन जेईई एडवांस के लिए सीरियस है तो बिल्कुल बच्चे इस क्वेश्चन को दो, फिर आपको समझ में आएगा अच्छा सर ने कभी ये बात बोली भी थी जो आज अपने इतनी महंगी पड़ी। हाँ बिल्कुल। तो बोल रहे हैं और क्यू आर का सरकम सेंटर चाहिए, तो ये ओ है सब बच्चे 0 0। क्यू अपना क्या है, ए लेमडा बी लेमडा, आर क्या और क्यू आर क्या है, ए बाई लेमडा कॉमा माइनस बी बाई लेमडा। सरकम सेंटर का लोकस सही है। तो बोल बच्चे ये सरकम सेंटर किससे आता है, परपेंडिकुलर, मतलब किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, बोलो बोलो। अरे खुद को ही करना है, पहले देखो मत यार, पहले खुद करो इसके बाद आओ। हाँ किसका, ये होता है साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लेते हैं भाई। तो एक तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना चाहता हूं मैं, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट ए लेमडा बाई 2 कोमा बी लेमडा बाई 2। और फिर इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है देख, दिस बाई दिस, तो बी बाई ए। इसका स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस का ए बाई बी। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इस पॉइंट से पास होएगा, x माइनस x1 इनटू इसका स्लोप माइनस ए बाई। क्या बात क्लियर है यहाँ। तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया। दूसरा मैं ये लिखना चाह रहा हूं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना चाह रहा हूं, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा a बाई 2 लेमडा माइनस b बाई 2 लेमडा, और इसका स्लोप आएगा माइनस b बाई ए, तो इसका स्लोप आ जाएगा a बाई बी। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, y माइनस y1, तो b बाई 2 लेमडा इक्वल टू m a बाई बी, m का वैल्यू a बाई बी, ये आ रहा है ना a बाई बी भाई, इसका माइनस b बाई, तो इसका स्लोप अरे परपेंडिकुलर है इसके, समझते हैं ना इतना। तो बिल्कुल सर, a बाई बी x माइनस a बाई 2। अब क्या करने वाले हो तुम, इसको और इसको, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इन दोनों को सॉल्व करोगे आप। उसके बाद आपके पास आएगा सरकम सेंटर, फिर उसका लोकस निकालोगे कैसे, लेमडा को रिमूव करके। देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सरकम सेंटर। उसको सरकम सेंटर, फिर उसका लोकस निकालोगे आप एच के मान के, और वहां से लेमडा, पैरामीटर लेमडा है तो लेमडा को रिमूव करके। तो उतना करोगे ना भाई तो टाइम इतना लग जाएगा कि समझ ही नहीं आएगा करें कि छोड़े। तो इसलिए एक बहुत गजब की बात मैंने बोली थी कि अगर ऐसा हो कि दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए,
दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस चाहिए, तो मैंने क्या बोला था, सीधा ही वहां से पैरामीटर गायब कर दो। दोनों लाइनों का यूज करके सीधा पैरामीटर गायब कर दो, तो यहां पे वही करने वाले हैं। तो y प्लस, देखिए बच्चे इसको लेमडा एक तरफ करते हैं, बाकी एक तरफ, तो y माइनस ए बाई बी, वाई माइनस ए बाई बी इंटू एक्स इक्वल टू, लेमडा वाले को उधर ले जाते हैं, तो ये लेमडा वाले में माइनस तो बाहर ले लो, और ए स्क्वायर बाई टू बी, और इधर भी माइनस का तो ये प्लस का बी बाई टू और इंटू वन बाई लेमडा। और ऐसे ही इसमें भी ऐसा ही करने वाले हैं, तो y प्लस ए बाई बी इंटू एक्स इक्वल टू, उधर लेमडा वाला ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर बाई टू बी प्लस बी बाई टू लेमडा। तो इसको बोल देते हैं एक और इसको बोल देते हैं दो। देखिए बच्चे, एक और दो से लेमडा को हटाना है तो क्या करें, एक और दो से लेमडा को हटाना है तो वन इंटू टू कर देंगे, वन इंटू टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस ए बाई बी एक्स इंटू वाई माइनस ए बाई बी एक्स इज इक्वल टू माइनस, देखिए ये और ये सेम है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, ये और सेम है, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू बी प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। गौर से देखिएगा, अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का, इसको थोड़ा अच्छा देखिए बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा बस। अब यहां पे क्या करो, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, माइनस तो है ही है बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया मैंने सब जगह। और अगर आप माइनस भी करना चाहो एडजस्ट तो कर दो भाई, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये क्या है, ये हाइपरबोला है, दिख रहा है क्या, ये किसका इक्वेशन है, हाइपरबोला का इक्वेशन है। ये तो अपन ने ऐसे किया तब इस पे आराम से हो गया, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो बच्चे बहुत ध्यान से देख इस क्वेश्चन को, कि सर ने कभी बोला था अगर दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस चाहिए तो सीधा ही क्या कर दो कि उन दोनों लाइनों से पैरामीटर हटा दो। ऐसा क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो ना एक्स वाई है, तो एक्स वाई का ही लोकस चाहिए, मतलब वहां से लेमडा हटा दो, खत्म। क्या बात समझे, अरे ये गजब की चीज है, ध्यान से देखो। हाँ आगे चलते हैं। तो हाउ मेनी रियल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट दिस टू हाइपरबोला, ये गजब का क्वेश्चन है, दिख रहा होगा तो खुद से पहले कैलकुलेट कर लो, तो अपन नॉर्मल मेथड से जाते हैं, मेथड वन कि जनाब y बराबर एम एक्स प्लस माइनस की कितनी टेंजेंट्स आएंगे, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर 16 एम स्क्वायर माइनस 9, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो 3 इक्वल टू 4 एम प्लस माइनस 16 एम स्क्वायर माइनस, ये 3 माइनस 4 एम का होल स्क्वायर, इसको इधर लाके होल स्क्वायर कर दो, तो ये 16 एम स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24 एम। देखिए एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट रहा है, तो पक्का एक का एम का वैल्यू इन्फिनिटी। अगर क्वाड्रेटिक पूरी कोऑर्डिनेट में अगर एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट रहा हो, अगर एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट रहा हो तो पक्का एम का एक वैल्यू इन्फिनिटी, और दूसरा एम का वैल्यू 24 एम इक्वल टू 18, तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4। तो एम के दो वैल्यू आ गए, एम के दो वैल्यू आए तो दो टेंजेंट आ जाएंगे, ड्रॉ भी कर लेते हैं, थोड़ा सा रियल फीलिंग भी ले लेते हैं। तो एम के दो वैल्यू आए, तो एम का एक यहां पे पॉइंट है ये, और ये भी 4,0 ही आता है, तो देखिए एक टेंजेंट तो ऐसा गया और एक टेंजेंट और ऐसा चला जाएगा। अब तुम जब ध्यान से देखोगे ना, तो मैं एक चीज बना रहा हूं उसको गौर करना, आप एक चीज मैं बना रहा हूं उस पर गौर करना, कितनी टेंजेंट्स आ रही है उसी का आंसर दे रहा हूं। ये इसकी आइसमटोट है, ये इसकी आइसमटोट है, इसका इक्वेशन है x बाई ए माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 0।
ये एक आइसमटोट है, दूसरी आइसमटोट है। ठीक है क्या? तो देख बच्चे, ये जो आइसमटोट है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो मतलब यही टेंजेंट हो गई क्या एक तो, इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो एक टेंजेंट का इक्वेशन, तो जब m का वैल्यू 3/4 रखोगे उस पॉइंट से पास कराओगे तो एक तो यही आ जाएगी। तो मतलब एक तो क्या हो गई, आइसमटोट हो गई, और दूसरा ये टेंजेंट। तो इस पॉइंट से क्या क्या हो रहा है, इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट आ रही है, तो इस पॉइंट से वन टेंजेंट प्लस वन आइसमटोट, एक टेंजेंट है और एक आइसमटोट है। ठीक है क्या? तो इस पॉइंट से कितनी रियल टेंजेंट्स आ रही हैं, दो नहीं बोलेंगे, एक बोलेंगे। भाई आइसमटोट जो होता है वो तो रियल टेंजेंट होता ही नहीं है, आइसमटोट इज नॉट ए रियल टेंजेंट। तो कितना रियल टेंजेंट आएगा, कितना रियल टेंजेंट आएगा, कितना रियल टेंजेंट आएगा, ओनली वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वन। अब एक और काम की बात सुन लो, उसका प्रूफ तो नहीं बताऊंगा मैं, बाकी सुन सकते हो तुम। देखिए देखिए, अगर आप यहां इस वाले रीजन में कोई भी पॉइंट लेते हो, तो यहां से इस रीजन से आप कोई भी इस हाइपरबोला पे रियल टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाओगे। यहां से कितनी रियल टेंजेंट्स आएंगी, जीरो रियल टेंजेंट, अगर इसमें या इसमें। ठीक है, अगर कोई पॉइंट आप आइसमटोट के ऊपर लेते हो तो वहां से कितनी रियल टेंजेंट आएंगी, एक। और अगर आप पॉइंट इस वाले रीजन में लेते हो, तो यहां से कितनी रियल टेंजेंट आएंगी, दो। क्या बोला मैंने, अगर आइसमटोट के ऊपर पॉइंट लेते हो तो वहां से एक रियल टेंजेंट आएगी, अगर इस रीजन में लेते हो तो यहां से दो रियल टेंजेंट, और इसमें लेते हो तो जीरो। क्या ये बात क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे, काफी खतरनाक खुफिया इंफॉर्मेशन है ये, बाकी समझ जाओगे आप। तो ध्यान दे, अगर आइसमटोट को रियल टेंजेंट अपन नहीं मानते हैं, ये बहुत अच्छे से सुन ले, उसके बाद में ये हो जाएगा। तो यहां से दो रियल टेंजेंट आ रही थी, पर एक का जो स्लोप था वो आइसमटोट वाला ही हो गया, इसलिए यहां से नहीं आएगा रियल टेंजेंट। तो ध्यान दे बच्चे, इस पे थोड़ा सा अच्छे ध्यान दे, क्लियर है? तो ये डीपीपी है, अच्छे से करिएगा बच्चे। और ऐसे लेक्चर्स अगर आपको पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। क्या कर दिया बच्चों, शेयर? बिल्कुल। अरे वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।